आप इतनी ही सती सावित्री थी, इतनी ही अच्छी थी, तो आप क्यों गई उस इंसान के पास? जग जाहिर था कि खेसारी लाल की शादी हुई है, दो बच्चे हैं। जग जाहिर था। चाहे प्रमोद प्रेमी का ही विवाद चल रहा था, बीच में चला था, तो ये भी जग जाहिर था कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा, उसके बच्चे हैं। तो जब आप जानती थी कि वो शादीशुदा है तो आप उसके लाइफ में गई ही क्यों? आपको दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। लड़की 5 गो रहने के लिए तैयार है एक लड़का के साथ, तब तो वो 5 गो पत्नी रख रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्टारडम के लिए। आपको ये लगा कि खेसारी लाल स्टार है, उसके साथ रहेंगे, काम करेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। इनफैक्ट अभी भी खेसारी लाल के साथ एक लड़की है जिसके साथ, जो उनके साथ घूम रही है। कल को उनका भी वही दिन आने वाला, आस्था सिंह नाम है, पवन सिंह के साथ मूवी में काम की है और खेसारी लाल के साथ वही ड्रामा कर रही है। जब तक कोई लड़की नहीं चाहेगी ना, उसका वीडियो कोई नहीं बना सकता। हम भी एक लड़की हैं और हम एक लड़की की फितरत जानते हैं। 100% हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जानते हुए कि उस लड़के का किसी से अफेयर है, ये जानते हुए कि उस लड़के का पत्नी है, अगर दूसरी लड़की किसी लड़के के पास जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जाती है, अपने स्वार्थ के लिए जाती है। और वही स्वार्थ काजल राघवानी को था, आज वही स्वार्थ आस्था सिंह को। आस्था सिंह को आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल को फिर आस्था सिंह बनेगी काजल राघवानी, आप देख लीजिएगा। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद अभी कुछ ही दिन पहले थमा कि उन लोगों में प्रेम था, एक दूसरे को उन लोगों ने धोखा दिया, कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का। ये क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, यही समझेंगे। हमारे साथ खुशबू जी हैं, इनसे जानेंगे कि शादीशुदा मर्दों पर ये लोग डोरे डालती हैं, उनसे प्रेम करती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि इन लोगों ने हमको धोखा दे दिया। खुशबू जी, ये क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? खेसारी लाल ऑलरेडी शादीशुदा हैं, काजल राघवानी बोल रहे हैं कि वो अपने पत्नी को तलाक देके हमसे शादी करने वाले थे, लेकिन हमको धोखा दे दिए। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम जो सो कॉल्ड खुद को जो सुपरस्टार कहते हैं और जो चिंदी चोरी की तरह लड़ाई करते हैं, ये लोग इतना गंध फैला दिए हैं ना कि अब जो जिस भोजपुरी पे कभी हम लोग गर्व किया करते थे, एक समय था जब भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, कल्पना पटवारी वगैरह की गाने सुनते थे लोग तो कहते थे वाह क्या भोजपुरी है। तो अभी लोग थू करते हैं उसी भोजपुरी पे लोग थू कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि घिन आती है हमें भोजपुरी से। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि घिन आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें शर्म आती है ये बताते हुए कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। तो आखिर क्या वजह है, आखिर इन कलाकारों ने क्या किया कि आज लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी से हमें घिन आ रही है, या फिर कोई कहते हैं कि भोजपुरी इतनी गंदगी हो गई, अश्लीलता हो गया, विवाद हो गया। जब सुनिएगा तब अश्लीलता पे, हर 6 महीने 3 महीने पर अश्लीलता पे विवाद होता है। तो है ही, लेकिन अभी जो मामला आया है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का, काजल राघवानी बोल रही है कि हमसे प्रेम करते थे, हमको धोखा दे दिए, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो बोले थे कि अपनी पत्नी को तलाक देके तुम शादी करेंगे। सिंपल सी बात है। नहीं, सिंपल सी बात है। एक कहावत है कि लड़की का दुश्मन लड़की ही होती है, लड़का नहीं होता। लड़की से बड़ा दुश्मन लड़की की लड़की ही होती, वही वाला हाल है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां जाती है ना, अगर किसी स्टार की तरफ से थोड़ा सा उसको ऑफर मिल जाता है तो वो लोग को लगता है कि भाई हम स्टार बन गए, और अब वो किसी दूसरे का जगह काटने के चक्कर में पड़ जाती है। वो तब उसको एहसास होता है जब वो चीज़ उसके ऊपर आता है। आज जो काजल राघवानी कह रही है, तब तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा जब उसके लाइफ में गई होगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा जब वो ये कह रहा होगा कि चंदा को हम अपने लाइफ से निकाल देंगे, खेसारी लाल जिस प्रकार की वो आरोप लगा रही है उसके हिसाब से। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि लोग इतने गिर गए हैं अपने फायदे के लिए, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम जिस इंसान के पास जा रहे हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर आप इतनी ही सती सावित्री थी, इतनी ही अच्छी थी, तो आप क्यों गई उस इंसान के पास जो ये तो जग जाहिर था कि खेसारी लाल की शादी हुई है, दो बच्चे हैं। जग जाहिर था। चाहे प्रमोद प्रेमी का ही विवाद चल रहा था, बीच में चला था, तो ये भी जग जाहिर था कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा, उसके बच्चे हैं। तो जब आप जानती थी कि वो शादीशुदा है तो आप उसके लाइफ में गई ही क्यों? आपको दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था, और आप अगर गई उसके लाइफ में तो फिर आज आप ब्लेम किस मुंह से लगा रही हैं? आपने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्टारडम के लिए। आपको ये लगा कि खेसारी लाल स्टार है, उसके साथ रहेंगे, काम करेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। इनफैक्ट अभी भी खेसारी लाल के साथ एक लड़की है जो उनके साथ घूम रही है। कल को उनका भी वही दिन आने वाला, आस्था सिंह नाम है, पवन सिंह के साथ मूवी में काम की है और खेसारी लाल के साथ वही ड्रामा कर रही है। तो अभी आस्था सिंह को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आस्था सिंह को प्रायोरिटी मिल रहा है। तो उसको लग रहा होगा कि वाह हम स्टारडम पार है, लेकिन कल को वही आस्था सिंह फिर वही काजल राघवानी बनेगी, फिर वो भी अक्षरा सिंह बनेगी। तो ये गलती मेल में नहीं है, मेल से ज़्यादा गलती उन फीमेल एक्ट्रेस में है जो ये जानते हुए जाती हैं कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा है, उसके साथ उन्होंने कहा कि संबंध जो अनैतिक संबंध है उसके बारे में बातें हुई कि लड़कियों का वीडियो बनाते थे, गलत काम। हम इस बात को नहीं मानते हैं। जब तक कोई लड़की नहीं चाहेगी ना, उसका वीडियो कोई नहीं बना सकता। हाँ, रेप और बलात्कार दूसरा पहलू हो जाता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। जहाँ पे जबरन किसी एक लड़की के साथ
8-10 लोगों के द्वारा उसको शिकार बनाया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ पे है कि लोग शौक से जाते हैं, तो इसको रेप नहीं कहा जाएगा, इसको ज़बरदस्ती नहीं कहा जाएगा, इसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहा जाएगा, समझे। ये शौक से करवाती हैं, जो भी लड़की करती हैं जाती हैं वो अपने शौक से अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं और लास्ट में या तो टीआरपी का खेल खेलती है। टीआरपी का खेल देख लीजिए, तूफानी लाल यादव के साथ एक लड़की है। आप कभी जीवन में कोई लड़की के मुंह से इतने गंदे शब्द अपने लिए सुने हैं जितना गंदा शब्द वो अपने लिए निकाल रही है? देखने से भी शर्माता, देखने से शर्माता उसका वीडियो, ये तो आप कह रहे हैं। और वो अपना जाति क्या बता रही है? ब्राह्मण बता रही है। तो वो लड़की इतनी मतलब गंध फैला रखी है कि इसका नाम भी हम लेना आप जरूरी नहीं समझेंगे। नाम लेंगे तो फिर फालतू का उसको बहाना मिल जाएगा कि भाई हमारे बारे में बोला गया है। तो ऐसी लड़कियां भरी पड़ी है भोजपुरी में। उस भोजपुरी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो खुद अपना इज्जत उछाल रही है। तो छोटे कलाकार है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में। अगर उन लोगों के साथ ये सब हो रहा है और वो लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं कि पत्नी रहते हुए किसी से अफेयर रखते हैं, तो वो लोग भी दूध के धुला तो नहीं है। देखिए, दूध के धुला कोई भी नहीं है और अफेयर एक आम वर्ड हो गया है। आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें अफेयर एक आम वर्ड हो गया है। और हमारा कानून भी लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन देता है, ये आपको भी पता है। एडल्ट लोग अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकते हैं, उस पर ना कोई चार्ज लगेगा, ना कोई धारा लगेगा, ना ही कानून समाज एग्रीमेंट के बाद हाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कानून परमिशन देता है, लेकिन इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और बाद में चल के उसको क्या चीज़ का नाम देते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। अरे भैया, तुम जब तक नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तुम्हारी थी, चाहे उसको बेवकूफ़ी कहिए, चाहे उसको नादानी कहिए, चाहे उसको स्वार्थ कहिए, तीनों चीज़ हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्वार्थी था, हो सकता है वो बेवकूफ़ी भी होगी उसको कि पहली बार आई होगी, उसको जानकारी नहीं होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, लड़की के साथ रह के उसको छोड़ दिया जाता है। या फिर नादानी भी होता है, बहुत सारी लड़की नादान होती है, सोचती है कि चलो भाई हम काम कर रहे हैं और काम में मतलब अपने लाइफ में थोड़ा सा गलत जगह पे चली जाती है। और तीसरा होता है स्वार्थ कि भाई हमारा फायदा है, हम स्टार बन रहे हैं, हमको पैसे आ रहे हैं, हमको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो क्या ही जाता है किसी के साथ रहने में। शादीशुदा है तो ऐसे भी तो लड़का का शादी 2-3 मतलब एक लड़का के पे 2-3 लड़कियां रहती है। शादी तो होता ही है ना, करने वाला छोड़ के दूसरी करता है। हाँ, लड़की के लिए ये नहीं होता, तो ये लड़की को सोचना चाहिए ना कि एक लड़की एक साथ में एक ही पति रखती है। कभी सुने हैं कि एक लड़की का 5 पति है? सुने होंगे कि एक लड़की का 5 पति है, नहीं सुने होंगे। लेकिन एक पति की 5 पत्नी है, ऐसा सुने होंगे, बहुतों बार सुना गया है, कई ऐसा मामला आते रहता है। तो भाई ये लड़की मतलब क्या, कहाँ पे गलती, कहाँ पे समझ रहे हैं? गलती यहाँ पे लड़की की है। लड़की 5 गो रहने के लिए तैयार है एक लड़का के साथ, तब तो वो 5 गो पत्नी रख रहा है। अगर पति दूसरी शादी जैसे ही करे, पहली पत्नी उसको लात मार के निकाल दे कि तुम भी निकलो मेरे लाइफ से, तो मजाल की वो एक साथ 2 गो रख लेगा? मजाल की वो रख लेगा, एक साथ 2 रख लेगा। यहाँ तो 5-5 रखता है। एगो बिग बॉस में गया था जो नौटंकी बाजू 2 गो रख लेता, 2 गो रख लेता, और वो लोग साथ में रहती है खुल के। तो ये लड़की गलत है, वो खुद रहना चाहती है एक लड़के के साथ 10 लड़कियां, तो हम क्यों लड़का को दोष दे? तो ये जो खेसारी और काजल लखवानी के मामला, इसमें कौन गलत था आपके हिसाब से? काजल लखवानी ज़्यादा गलत है और खेसारी लाल की भी गलती है, क्योंकि गलती ताली एक हाथ से नहीं बजता है। गलती दोनों तरफ से होता है, लेकिन ज़्यादा गलती काजल लखवानी का। काजल लखवानी को जब पता था, जब खेसारी लाल पहले भी अक्षरा को छोड़ चुका था, ऐसा तो नहीं अक्षरा पहले पवन सिंह से पहले काजल लखवानी, ये अक्षरा सिंह खेसारी लाल के साथ थी, ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता था, किसी से नहीं छुपा हुआ था। तो जब अक्षरा को छोड़ चुकी थी या खेसारी लाल छोड़ चुका था, तो काजल राघवानी गई, ये नहीं सोची कि भाई उसको जब छोड़ चुका तो हमको नहीं छोड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, सिर्फ काम के लिए गई होंगी, हमको काम मिलता रहेगा, फेमस हो जाएंगे? बस हाँ, जो भी लड़कियां हैं, अगर वो किसी लड़के के साथ उसके पत्नी के होने के बावजूद अगर जाती हैं, तो हम 100% गारंटी के साथ, हम भी एक लड़की हैं और हम एक लड़की की फितरत जानते हैं, 100% हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जानते हुए कि उस लड़के का किसी से अफेयर है, ये जानते हुए कि उस लड़के का पत्नी अगर दूसरी लड़की किसी लड़के के पास जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जाती है, अपने स्वार्थ के लिए जाती है। और वही स्वार्थ काजल राघवानी को था, आज वही स्वार्थ आस्था सिंह को आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल को फिर आस्था सिंह बनेगी काजल राघवानी, आप देख लीजिएगा। हम आज कह रहे हैं ये सच होगा आगे चल के। तो आप ये करें कि सिर्फ भोजपुरी में जितने भी हीरोइन आ रही हैं ना, काम के लिए किसी से भी अपना पैचअप करती हैं, साथ में रहती है, बाद में आरोप लगाती हैं। बिल्कुल भाई, आप हम अगर एग्जाम्पल ही देना है तो हम रानी चटर्जी का एग्जाम्पल देंगे। क्यों नहीं वो किसी की गर्लफ्रेंड बनी, और आज रानी चटर्जी पहचान की मोहताज है। अकेले दम पे फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई हीरोइन है जो अपने दम पे फिल्म चलाती है, वो रानी चटर्जी है। ऑर्केस्ट्रा डांसर थी रानी चटर्जी, जो बंगाल से आई थी रानी चटर्जी, ऑर्केस्ट्रा डांसर थी। आप रानी चटर्जी के साथ हमको बताइए कि किसकी गर्लफ्रेंड रही है, चाहे किसके शादीशुदा लाइफ में गई, आप किसी के नहीं, अकेले, लेकिन उसकी पहचान नहीं है।
तो अकेले भी फिल्म बोले बनाते हैं, अपने हिट होता है। दम पे फिल्म, तो वो होता है टैलेंट। ये टैलेंट नहीं होता इन लोगों वाला टैलेंट है कि आज चल गए खेसारी लाल के पास, कल चल गए पवन सिंह के पास, परसों चल गए यश कुमार के पास, वो नहीं है। तो वो टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट उसमें कहेंगे कि रानी चटर्जी में एगो मॉडल है, रानी एक्ट्रेस, वो भी ऑर्केस्ट्रा डांसर थी, रानी एक्ट्रेस दिल्ली की है। आज जो है नए नए जो सिंगर है, लड़के सिंगर, वो उसको अपने गाने में इसलिए मॉडल लेते हैं कि उसके फेस पे वीडियो चलता है। तो वो टैलेंट होता है कि अपने दम पे इंसान कुछ करे, किसी के बदौलत नहीं, किसी के नाम से अपनी नाम बनाने वाला इंसान कभी सही नहीं होता है, और उसमें टैलेंट नहीं होता है। काजल राघवानी में इतना ही टैलेंट है, तो अभी भी वक्त है, आप अपने दम पे बने। आप दूसरा क्यों क्या कोस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपके साथ आपको 5 साल बाद नींद टूटा है? जब आप गई थी तब आपको समझ में नहीं, इतनी भी बच्ची तो नहीं थी आप। तो क्या लग रहा है कहीं काम नहीं मिल रहा, 5 साल बाद उठी आरोप लगा के फेमस हो गई? हाँ बस अब काम मिल बस जाएगा। टीआरपी, हाँ टीआर मिल रहा है। टीआरपी अभी देखिए ना, बड़े बड़े नेशनल मीडिया बुला के उनका इंटरव्यू ले रहा है, तो टीआरपी तो मिल ही रहा है। टीआरपी तो मिल ही रहा है, जो वो चाह रही थी वो सक्सेस हो गया। टीआरपी का खेल भोजपुरी में बहुत गंदा खेल चलता है, और ये काजल राघवानी ही नहीं, भोजपुरी के बड़े से लेकर छोटे हर कलाकार टीआरपी के लिए एक दूसरे से विवाद करते हैं। अभी विवाद हुआ हाल ही में, विवाद करते हैं, खुद बतियाते हैं कि तू हमारा गरियाना, हम तोरा गरियाएंगे, विवाद होगा, तू हिरान पे गाना, हम बबुआन पे गाएंगे, तू हमारा पे गाना। ऐसे सेटिंग करते हैं ये घटिया लोग, और उसके बाद विवाद करते हैं, और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के विवाद से परे रही, ये लोग का कोई विवाद नहीं होता। अगर विवादे करना है, किसी को मारे करना, भी खेसारी लाल, ये अखिलेश कश्यप और प्रमोद प्रेमी में विवाद हुआ था, तो इतना गुर्दा है अंदर में, तो आप फड़िया लो फील्ड में, लड़के मर्द हो ना दोनों। खाली सोशल मीडिया पे गंद काहे फैलाते? तो सोशल मीडिया पे इसलिए ताकि टीआरपी मिले। टीआरपी का गंदा खेल चल रहा है भोजपुरी में, और जिसमें टैलेंट नहीं है, एक डंके के चोट पे कह रहे हैं, जिसमें टैलेंट नहीं है वो यही गंदा खेल का पहलू बनता है, और ये गंदा खेल करके अपना जीवन काटता है। चलिए, तो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच जो विवाद हुआ, और काजल राघवानी ने जो भी आरोप लगाए, उस पर खुशबू राय ने अपनी बात रखी है। इस बातों से आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।